आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। जय हिंद एवं वेलकम टू द चैनल। देखिए गाइस, हम लोग इस बार जो टॉपिक उठाए हैं वो है आपका पावर शेयरिंग यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। आपके सवाल सम पेपर चैप्टर वाइज सीरीज में इसका 4th वीडियो है। इससे पहले हमने आवर इन्वायरमेंट, करेंट और प्रोबेबिलिटी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए मैं रैंडमली कोई चैप्टर उठा रहा हूँ ताकि बस फ्लो बना रहे। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगी मैं मेजर पोर्शन उठाऊंगा। जैसे लाइव प्रोसेस का वीडियो बनाना मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उसमें, ठीक है। जितना समय मेरे पास रहेगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि बराबर चैप्टर निपटा। जैसे कि हिस्ट्री चैप्टर पढ़ाने के लिए समय चाहिए, वो वीडियो मैक्सिमम हो सकता है कि 2 घंटा 2.5 घंटा तक बन जाए, ठीक है। तो समय के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ कोप कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं गारंटी करूँगा कि फ्रीक्वेंसी ना घटे वीडियो का, पर डे वीडियो आती रहे, इसका मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रोज आए, ठीक है। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग जो कि ओसवाल समय पेपर से लिया गया है। मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन इंक्लूड करा है जो कि ओसवाल के समय पेपर में है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो या आपको लगता हो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट करें, या अगर आपको पर्सनल दिक्कत है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं या कमेंट करिएगा, आपका उसका सलूशन दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पावर शेयरिंग। उससे पहले लेते हैं हम लोग उसका शॉर्ट नोट्स और पढ़ डालते हैं कि क्या कहता है। देखिए इसमें ऊपर दिख रहे हैं थैनोस भाई साहब, दिख रहे हैं थैनोस भाई साहब, आपने देखा भी होगा इनका सीरीज सब, ठीक है। स्टार वार का सारा सीरीज आपने देखा होगा, ठीक है। इंड गेम तक आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का इंड गेम तक, ठीक है। देखिए जैसे पावर थैनोस के पास था, उसको शेयर करना जरूरी था, शेयर नहीं किया, बेचारा टुकड़ों में बट गया। उसी तरह बेल्जियम और श्रीलंका में शेयर करना कि देखिए पावर अगर आपके पास है तो आप उसको शेयर कीजिए, अकेला पावर रखिएगा तो आपके 1000 दुश्मन बन जाएंगे। वही बात समझिए क्या है इस पर। हम लोग 2 केस लेके चलते हैं, एक केस बेल्जियम का, एक केस श्रीलंका का। कैसे किसी ने पावर को शेयर करके कैसे अपने आप को बचाया और कैसे किसी ने पावर को शेयर न करके अपने आप को डुबाया, इसका हम लोग को पढ़ना है। इसका हमने पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ा रखा है, प्लस इसका जो हम लोग 1 शॉट भी कर रखा है, प्लस जो भी इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने करा रखा है। और आप वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो तीनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप इस 1 घंटे के वीडियो में जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगा उस 1 घंटे में आप पूरे के पूरे पावर शेयरिंग को कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हैं, कम्प्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके पढ़ने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं कराऊंगा वो आपसे ना बने, ठीक है। चलिए इस दावा के साथ शुरू करते हैं चैप्टर। केस नंबर 1 बेल्जियम। देखिए बेल्जियम का जो जोग्राफिकल पोजीशन है, एक छोटा कंट्री है यूरोप का, जो कि हमारे हरियाणा के स्टेट से भी छोटा है, बॉर्डर बाई नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। समझ गए? बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस से लड़ता है। एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है भारत के हरियाणा से भी छोटा है। पॉपुलेशन की बात करें तो इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। अबाउट हाफ ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा ऑफ कंट्री टोटल पॉपुलेशन, कंट्री के हाफ जो आपका स्टेट का हरियाणा स्टेट है, उसे जो हमारा कंट्री का हरियाणा स्टेट है उसके पॉपुलेशन के हाफ के बराबर है, ठीक है। इथनिक कम्पोजिशन की बात करें तो इथनिक कम्पोजिशन का क्या है, 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं। 40% लोग वेलोनियन रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% बच गए वो जर्मन बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसका जो कैपिटल है दोस्त, इसका कैपिटल है ब्रसल्स, और ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो आप देखिएगा कि बाकी कंट्री साइड की बात करें तो 59% डच बोलते हैं, यानी कि हाफ से 9% ज़्यादा। और सीधे कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच बोलने वाले उसके 4 गुना है डच बोलने वाले से, समझ गए? तो ये क्या है, इसका जो कंपोजिशन है थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही लिखा हुआ है कि इन ब्रसेल्स द डच स्पीकिंग पीपल आर माइनॉरिटी विच इज अपोजिट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इन मेजोरिटी। डच जो है कैपिटल में माइनॉरिटी पे है और पूरे कंट्री की बात करें तो वो मेजोरिटी पे है।
द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाज रिचर दैन डच स्पीकिंग पीपल। जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का है वो ज़्यादा रिच है डच स्पीकिंग पीपल वाले से, ठीक है। द मेजोरिटी कम्युनिटी वेर गिवन बेनिफिट मच लेटर, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी 1950-1960। चूँकि मेजोरिटी कम्युनिटी था उसको बेनिफिट पहले मिल गया, तो दिस लेड टू अ टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी इन 1950-1960। टेंशन वाज मोर एक्यूट इन कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स। और देखिए तो आप देख रहे हैं कि ब्रसल में ज़्यादा ही स्थिति दयनीय है क्योंकि वहाँ पे 4 गुना का अंतर है। तो जो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ था, ब्रसल्स में था। बाकी जगह भी टेंशन थी क्योंकि जो मेजोरिटी कम्युनिटी था उसको बेनिफिट पहले मिल गया था, ठीक है। कौन था मेजोरिटी में, डच मेजोरिटी में था कंट्री में, उसको पहले मिल गया अपॉर्चुनिटी। ऑल दो फ्रेंच जो थे ज़्यादा रिचर थे और बहुत कम पॉपुलेशन में थे, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीलंका के केस की। सॉरी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम सो दैट इतने आपको आवाज़ नॉर्मल आती रहेंगी, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो है स्मॉल आइलैंड इन एशिया, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। इसके पॉपुलेशन की बात करें तो इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज हरियाणा के पीपल के बराबर है। इथनिक कंपोजिशन की बात करें 74% सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है, 18% तमिल स्पीकिंग पीपल है और 13% श्रीलंका के रहने वाले हैं, नोन एज श्रीलंकन तमिल। बात समझे, वो 18% जो तमिल बोलने वाले में है उसमें 13% श्रीलंकन तमिल है और बाकी जो बचा 4% या 5% वो हमारा इंडियन तमिल है, ठीक है, कोई दिक्कत। द रेस्ट आर कॉल्ड तमिलंकन हु वाज डिसेंडेंट ऑफ प्लांटेशन वर्कर हु केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो इसमें सिन्हाला जो बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और जो तमिल बोलने वाले हैं वो हिंदू को फॉलो करते हैं या मुस्लिम होते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन कंस्टिट्यूट 7% ऑफ पॉपुलेशन एंड दे बिलोंग टू बोथ सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी। जो क्रिश्चियन है वो 7% में है, जो कि बोथ सिन्हाला या तमिल दोनों के दोनों बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। उससे पहले एक टर्म आ रहा है इथनिक, उसका मतलब क्या होता है जरा देख लेते हैं बुक से, ठीक है। मैंने बुक लगा रखी है आपके लिए, ठीक है। देखिए इथनिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉर्नर में कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। इथनिक का मतलब होता है वैसे लोग जो कि जो कल्चर शेयर किया गया उसके डिवीजन पे बेस हो। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ डिफिकल्ट फिजिकल टाइप और कल्चर बोथ। जैसे इथनिक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप बिरादरी समझिए। जैसे कि देखिए आप हैं अगर मान लीजिए होली खेलने वाले, ठीक है, तो आप चाहिएगा ना कि मुझे ऐसा कम्युनिटी मिले जहाँ पे लोग होली खेले, कोई दिक्कत। तो वैसा चाह रखना ही इथनिसिटी कहलाता है। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। जरूरी नहीं कि उनका जो रिलीजन हो वो सेम हो और नेशनलिटी सेम हो। और आप मान लीजिए आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहते हैं और वो लोग होली खेलता है, आपको लगे अच्छा तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इथनिसिटी। समझ गए, तो इस बात समझ गए कि बाकी दोनों का आप समझ गए क्या, बेल्जियम श्रीलंका के समझ गए। हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब हम लोग चलने वाले हैं मेजोरिटेनियम इन श्रीलंका के बारे में, ठीक है। चलेंगे हम नोट से क्योंकि बुक से मैंने पहले ही पढ़ा रखा है तो नोट से चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट्स में आते हैं। मेजोरिटेनियम इन श्रीलंका देखिए क्या कहता है। एक वर्ड आया हुआ है मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, ऐसा चाह रखना, ऐसा मानना, ऐसा धारणा रखना कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री चलाएगा, ठीक है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री चलाएगा, ऐसी धारणा को बोलते हैं हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। विच मेक लॉ फॉर एवरीवन विथ टोटल डिसगार्डेड द विशेज एंड नीड फॉर द माइनॉरिटी। क्योंकि मेजोरिटिज्म मानने वाला क्या करता है, सिर्फ अपने मेजोरिटी का ध्यान रखता है, ऐसा लॉ बनाता है जिससे उसको कोई मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटी है उसके बातों का ध्यान रखना, उसके ज़रूरतों का ख्याल रखना, कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपना भला होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग मेजोरिटेनिज्म। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948। श्रीलंका को क्या था 1948 में आज़ाद हुआ। इट इमीडिएटली अडॉप्ट मेजर टू इम्पोज सिन्हाला सुप्रीमेसी। और तुरंत जो है सिन्हाला का सुप्रीमेसी अडॉप्ट कर लिया। मतलब सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादा लोग थे तो मेजोरिटी वाला लोग क्या करता है, सिन्हाला बोलने वाला अपना सुप्रीमेसी जताने लगा, हक जताने लगा, अपना दादागिरी करने लगा। इट मेड सिन्हाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एक्ट ऑफ 1956 के तहत, और इग्नोर कर दिया तमिल बोलने वाले को। इट मेड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन ऑल गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन सिस्टम।
क्या किया, सभी सिन्हाला बोलने वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रीफर करने लगा, बाकी सबको बाद में, पहले सिन्हाला बोलने वाले को। इट प्रोमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म, प्रमोट भी किया और प्रोटेक्ट कर रहा था बुद्धिज्म को, समझे। एक तो पहले इनका आवाज़ छीन लिया, बोली छीन ली, दूसरा इनके जीवन यापन को छीन लिया तमिल बोलने वाले के, और तीसरा इन्होंने उनका धर्म भी छीन लिया। तीनों छीनने के बाद क्या हो गया, देयर इज़ अ सिविल वॉर। क्या हुआ, देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, द तमिल फील एलिनेटेड, अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। नो रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन वाज गिवन टू द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, उनके कल्चर पे, उनके लैंग्वेज पे, उनके रिलीजन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। दे बिगन अ स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन जॉब, एंट्री टू यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उनको अपना लड़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अपने जॉब पाने के लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाने के लिए, अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए। स्लोली द कॉन्फ्लिक्ट चेंज टू अ डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, धीरे धीरे एक मांग बढ़ने लगी कि हमें अलग ही कर दीजिए, एक अलग रीजन बना दीजिए। द तमिलियन वेयर ग्रुप टुगेदर इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका, देयर डिमांड वेर इग्नोर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट बिकम मोर सीवर एंड बाई द 1980 द तमिलियन डिमांड हैड चेंज। तमिल जो थे मांग कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में ग्रुप हुए थे कॉन्फ्लिक्ट से, उनके तभी डिमांड को इग्नोर कर दिया गया। तो दे वांट अ तमिल इलम, मतलब एक तमिल स्टेट मांग रहे थे, इलम मतलब स्टेट होता है, इन द नॉर्थ ईस्ट में एक तमिल का अलग स्टेट ही मांग रहे थे। अ सिविल वार इंस्यूज, सिविल वार शुरू हो गया, विच किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के हजार लोग मारे गए। द फ्लोरिशिंग इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज डिसअपियर्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट हैज गिवन अ ब्लो ऑफ सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक ऑफ श्रीलंका। जो आपका सिविल वार हुआ, इसे देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोशल कल्चर और इकोनॉमिक तीनों लाइफ तबाह हो गई श्रीलंका की। अगर आप पावर को शेयर नहीं कीजिएगा, मेजोरिटी अपना हक जमाएगी, तो एक सिविल वार होना है, सिविल वार होगा, दोनों तरफ की क्षति होगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि युद्ध हुआ हो और सिर्फ एक ही साइड का क्षति हुआ हो, ठीक है। अरे जब भगवान थे साथ में थे, तब भी पांडवों का कितने लोग मरे थे, समझ गए ना। चलिए, खुद तो अर्जुन का बेटा मरा, समझ रहे ना। चलिए आगे बात करते हैं, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखते हैं कि बेल्जियम अपने समस्या को कैसे हल किया। श्रीलंका का तो देख लिए, डुबा दिया ससुरों ने, ठीक है। बेल्जियम की बात करते हैं, देखिए बेल्जियम अनलाइक श्रीलंका के विपरीत हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड, अलग स्टैंड लिया। इट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट एवरी इथनिक कम्युनिटी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड करके इथनिक कम्युनिटी का ध्यान रखा। विथ द रिजल्ट डैट इट डिड नॉट सफ़र फ्रॉम अ सिविल वार, इसलिए इसको सिविल वार से सफ़र नहीं करना पड़ा। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री, ना ही अलग राज्य के लिए और ना ही कंट्री का विभाजन करने का समस्या उत्पन्न हुआ। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, देखिए बेल्जियम क्या किया, एकोमोडेशन किया, श्रीलंका क्या किया, मेजोरिटेनिज्म किया। वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जो करना है वो डिजायरेबल क्यों है, क्योंकि पावर शेयरिंग इज अ मस्ट इन डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करना जरूरी है। दूसरा क्या है, इसका 2 रीजन है, एक रीजन है प्रूडेंशियल, दूसरा रीजन है मॉडल। देखिए आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, 5 नंबर के लिए ज़्यादा क्वेश्चन आने का इसी से चांस है। तो जो 2 रीजन है वो क्या है, प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि जो हमारा पावर शेयरिंग होगा वो क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देगा, लोगों में बीच में सामाजिक दंगे नहीं होंगे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है, विरोधी दंगे और इसके रौद्र रूप नहीं लेंगे। उसके बाद बोलता है कि प्रिवेंट कर देगा ओवर स्टेपिंग देयर राइट टू इन्हांस देयर ओन पावर, अपने पावर को बढ़ाने में। इस मान लीजिए कि जब अच्छा से आप पावर शेयरिंग कीजिएगा तो कोई किसी से पावर के तौर पे अपने आप मसल पावर नहीं दिखाएगा, ना मनी पावर, ठीक है। नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर शेयरिंग यूनाइट द नेशन, तो क्या करेगा, कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपने पक्ष के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर पाएगा। इसके कारण क्या होगा, नेशन जो होगा, राज्य जो होगा, एकता की तरफ बढ़ेगा, यूनाइट होगा। When power is not shared, it oppress the minority and even the majority in ruin, और पावर शेयर नहीं की जाती है तो माइनॉरिटी का तो होता ही होता है बेरागर, साथ में मेजोरिटी की भी बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब बात करते हैं मोरल रीजन की। देखिए मोरल रीजन क्या कहता है, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल फॉर पावर शेयरिंग, जो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो कहता है कि पावर को शेयर करना ही चाहिए। दूसरा मॉडल रीजन क्या कहता है कि पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द पॉलिसी मस्ट हैव अ हैंड इन शेपिंग दोज पॉलिसी, जो लोग पॉलिसी से अफेक्ट हुए हैं उनके पास वो हाथ जरूर होने चाहिए ताकि उन पॉलिसियों को सुधार सके। जैसे भीमराव अम्बेडकर को अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से अनटचेबल वर्ड को हटा दिया, समझ गए।
यानी जिनको पढ़ने के लिए किताब नहीं भी दी जाती थी, उन्होंने एक ऐसा किताब लिख दिया जिसको पढ़ने के लिए बच्चे आज तक नहीं पा रहे हैं पढ़ के उसको। पॉलिटिक्स हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा किताब लिखा गया, इसको पढ़ते हम लोग नहीं थक रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, सिटीजन पार्टिसिपेशन इज मस्ट। मोरल रिलीजन में कहता है कि सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत जरूरी है। और मोरल रिलीजन अगला आगे कहता है कि मेक पावर शेयरिंग इसेंशियल एंड वैल्यूएबल। मोरल रिलीजन कहता है कि पावर शेयरिंग को इसेंशियल और वैल्यूएबल करार देती है। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं पावर शेयरिंग में। देखिए पहला हो गया बेल्जियम और श्रीलंका का केस, समझ गए कितना कितना है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम समझ गए, फॉर एकोमोडेशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी बेल्जियम एडॉप्टेड ए यूनिक सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, ब्रसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन बीच। क्या किया इन्होंने, बेल्जियम वालों ने क्या किया कि ब्रसेल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया, जिसमें कि बोथ द कम्युनिटी फ्रेंच और डच हैव इक्वल वोट, दोनों का इक्वल मेंबर थे ताकि फैसला सही हो। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है, इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया जो कि उस एरिया के लोकल लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को देखते थे। ठीक है, अगला देखिए वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए क्योंकि पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर शेयरिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो कि टॉपिक मैंने छोड़ दिया हूँ। ठीक है, वो क्या है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझिएगा कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में शेयर होना चाहिए, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा, मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्साइज पावर। दूसरा कहता है कि पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप। तीसरा कहता है इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज एनी वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। कोई दिक्कत? अच्छा, बाकी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन इज फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी इज सीन इन विच कंट्री। डोमिनेंस अपना दबदबा बनाना गवर्नमेंट पे अपने मेजोरिटी होने पर 21 कंट्री ने किया। ऑप्शन सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, वो था सिन्हाला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रूडेंशियल रीजन बिहाइंड पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के लिए प्रूडेंशियल रीजन क्या है, क्या ये है कि इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू सिटीजन, क्या बी है कि इट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू गवर्नमेंट, क्या सी है कि इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, या डी है इट इंश्योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रूडेंशियल रीजन क्या करता है कि सोशल ग्रुप, यानी कि सोशल ग्रुप में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सामाजिक दंगे होते हैं, उन्हें से बचाता है। द रेशियो ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग श्रीलंका इज 80:20, क्योंकि 70:30 भी हो सकता है, 80:20 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग देख क्या रहे हैं कि सिन्हाला बोलने वाले 74% है और तमिल बोलने वाले 18% है, और बाकी जो 6% है या 7% वो क्रिश्चियन है। तो हमने क्या देखा कि इसको 80:20 बोल सकते हैं हम लोग, इस रेशियो क्या बोल सकते हैं, 80:20। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वेरी कॉम्प्लेक्स। बता सकते हैं आप, क्योंकि लिखिएगा बेल्जियम है मेजोरिटी, मतलब कि जो 59% है जो कि डच बोलते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, 40% जो फ्रेंच बोलते हैं वो वैलोनियन रीजन में रहते हैं, और उसके बाद कैपिटल में क्या है, कैपिटल में आपका ये ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं और डच बोलने वाले कम है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं, यानी कैपिटल में जो मेजोरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइज एंड कल्चरल एस्पेक्ट। बेल्जियम और श्रीलंका का लोकेशन, साइज और कल्चरल एस्पेक्ट लिख दीजिएगा। लोकेशन बेल्जियम का कहाँ है, किस कंट्री के बीच में पड़ता है, कितना पॉपुलेशन है, साइज क्या है, और उसका कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, मतलब इथनिक कंपोजिशन क्या है, दोनों का लिखना है, कंपेयर कर देना है। एक साइड लिखिएगा बेल्जियम का, एक साइड लिखिएगा श्रीलंका का। एक साइड लिखिएगा बेल्जियम में कौन कौन कंट्री रहता है बगल में, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। उधर लिखिएगा श्रीलंका में कौन कौन बगल में है, पीछे नदी, आगे इंडिया। समझ गए। फिर नीचे लिखिएगा कि इसमें 2 कम्युनिटी है, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले। उधर लिखिएगा 2 बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले और सिन्हाला बोलने वाले। फिर लिखिएगा इसमें कैपिटल में ज़्यादा है फ्रेंच और कंट्री में कम है। इधर लिखिएगा कि तमिल बोलने वाले कम है कंट्री में और सिन्हाला बोलने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ लिखिएगा, उसको समझ गए ना कैसे कंपेयर करना है, इसको साइज, लोकेशन, कल्चर, एक्सपेक्ट, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम हैज़ अ बॉर्डर विथ डैश डैश एंड डैश। कहाँ से बॉर्डर है इसके पास, नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। कोई दिक्कत?
अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। सेंट्रल तो गवर्नमेंट है, ये है, स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, बस एक अलग बनाया गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बुक नहीं पढ़े होंगे पक्का ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के मेजर कास्ट ग्रुप कौन कौन थे? बुद्धिस्ट एंड हिंदू, क्रिश्चियन एंड तमिल, सिन्हाला एंड तमिल, सिन्हाला एंड क्रिश्चियन। कौन है? अरे बोलिए ना कौन है? सिन्हाला एंड तमिल। अगला देखिए, स्टेट वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। कौन सा ऐसा स्टेप लिया गया था ताकि रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाए? उसके लिए क्या लिया गया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का स्टेप लिया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका तमिल इज कंसंट्रेटेड इन दैश रीजन ऑफ श्रीलंका, इट इज नॉर्थ एंड ईस्ट। बी नंबर ऑप्शन। डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ इन विच मेजोरिटी कम्युनिटी वांटेड टू अपना दबदबा बताता है गवर्नमेंट पे, वांटेड टू फील प्रेशर ऑन अ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन इन द फेवर ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। अपना मन से भी आंसर आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन बात वही होना चाहिए। डिफाइन इथेनिसिटी। इथेनिसिटी क्या है कि आप एक जगह पर रह करके बिलीव करना है ऐसा, यानी सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर सेम कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चरल बोथ। एक ऐसा सोशल डिवीजन जो कि कल्चर पे बेस हो, जहाँ पे पीपल का इच्छा हो कि वो उसी ग्रुप में रहे जहाँ पे उनके तरह का कल्चर या उनके तरह का फिजिकल टाइप के लोग रहते हों, वहीं पे वो कोप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इथेनिसिटी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज इसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग करना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसेंस है। इसको आप डिटरमाइन कीजिए। तो लिखिएगा, पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट घटता है, पावर शेयरिंग करने से सोशल जो डिफरेंसेज है वो कम होते हैं, पावर शेयरिंग करने से बाकी जितना ही मोरल रीजन पोटेंशियल रीजन है सबको घुसा घुसा के लिख दीजिएगा, पॉइंट में आपको नंबर इसमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ऑल्सो कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पावर कैन बी शेयर्ड among government at different level, a general government for entire country and government at a provincial or regional level, example India, Union government and state government. थर्ड का रहा है community government, जैसे कि power में also be shared among different social group such as religious and linguistic group, example Belgium. Power sharing between political party, pressure group and movement, such competition ensure that power does not remain in one hand, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट कह रहा है कि इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिटी सोशल ग्रुप। समझ गए? इसमें से किसी 5 में से सब के बारे में एनी 5 पॉइंट लिख देना है, समझ गए? कोई दिक्कत? तो बाकी 4 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। बाकी 3 में से आप तीनों के बारे में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? चलिए तो देखिए समझ गए ना। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पावर शेयरिंग का है, लेकिन उठा के पूछा है आपका इंडिया से रिलेटेड, मतलब कि वो आपका पूछ रहा है किसे, चैप्टर नंबर 2 से, फेडरलिज्म से पूछ रहा है कि पावर जो शेयर करते हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शेयर करते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बताइए 5 पॉइंट में, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबके पावर शेयर करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, तीनों एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर फिक्स होता है, मतलब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, लेजिस्लेचर क्या काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है और जुडिशरी क्या काम कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। ऐसे करके आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि एक जनरल गवर्नमेंट है इंटर कंट्री के लिए, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट फॉर इंडिया, गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एट रीजनल लेवल में क्या हो गया, पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, ये सब क्या है रीजनल लेवल पे है। ऊपर में लिख दीजिएगा जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटर कंट्री यूनियन गवर्नमेंट, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट हेड चीफ मिनिस्टर, जिला परिषद, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर, उसके बाद आपका ग्राम सभा मुखिया, सरपंच, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट आपके गांव में होता होगा या नहीं होता होगा, ये आप देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना ABVP, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। जो भी ऐसे पार्टी सब हैं, AIDMK है ना, ऐसे पार्टी सब, इस तरह से आपको इस रिस्पेक्ट में लिखना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं,
इवेलुएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, दोनों के बारे में लिख दीजिएगा कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किया जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशरी के बीच में, और वर्टिकल पावर शेयरिंग किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। और वो क्या किया जाता था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि दोनों टॉपिक लिख दीजिएगा, दोनों पॉइंट, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। कहाँ से लिखना याद आया, देखिए आप यहाँ से लिखना है। अरे आप लोग बुक भी नहीं ना पढ़ते हैं जी, वो तो दिक्कत है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेट अस कॉल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इट बिकॉज different organ of government place at same level exercise different power such as a person ensure that none of the government can exercise unlimited power। ऐसा सिस्टम क्या करता है, हमें इंश्योर करता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो ऑर्गन है वो अपना हाई पावर इस्तेमाल ना करे, सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग चेक एंड बैलेंस सिस्टम। देखिए लिखा हुआ ना, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ चेक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप देखते हैं रीजनल लेवल, कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, आपको इसी में से तो आंसर लिखना है, ये 2 पेज से, 2 टॉपिक से, ठीक है। इंग्लैंड से क्वेश्चन थोड़े पूछता है, यहीं से पूछता है, आपको बस पता होना चाहिए कि क्वेश्चन उठा कहाँ से, ठीक है। बुक पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, कोई दिक्कत, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है, समझिएगा। इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट सिन्हाला इलम। ऐसा था क्या, इंडिपेंडेंट तमिल इलम मांग रहा था, ठीक है, जो वो भी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, नॉट नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये सब करेक्ट करना समझिए, ठीक है। बुक पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। अरे बात समझे, 1980 में तमिल इलम का मांग हुआ था, जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए, नॉर्थ ईस्ट था ना जी, वेट अ मिनट, कहीं हम भी कंफ्यूज तो हो रहे हैं आप लोग के चक्कर में। देख लेते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट। देखिए, दे वांटेड तमिल इलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, लिखा हुआ है, दे वांटेड तमिल इलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। अरे पढ़ाते पढ़ाते अब बहुत ज़्यादा याद हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इन अ बेल्जियन मॉडल ब्रसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट ओनली डच कम्युनिटी, फॉल्स, दैट रिप्रेजेंट ऑल द कम्युनिटी, ठीक है। ब्रसेल के पास सेपरेट गवर्नमेंट था जो कि सभी कम्युनिटी के बारे में देखता, सबके पास सबका एक सेपरेट कम्युनिटी था, नॉट ओनली डच कम्युनिटी, ठीक है। इसको करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द एक्कोमोडेटिव एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हार्मनी। एग्जाम्पल बता के बताइए कि कैसे एक्कोमोडेटिव एक्सपीरियंस जो था बेल्जियम के लिए शांति और सौहार्द लाया। मतलब वहाँ पे शांति का वातावरण में सब कुछ बट गया, ना ही देश का विभाजन हुआ, ना ही वहाँ पे दंगा फसाद हुआ। इसका एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, दोनों के मतों का ख्याल रखा गया, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव था दोनों का सेंट्रल में, तो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव था दोनों का स्टेट में। मतलब कैपिटल में फ्रेंच इसलिए मान गया क्योंकि कंट्री में डच मान गया था कि दोनों, ठीक है, हम भी आधा रहेंगे, आप भी आधा रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट एंड वाई। कि पावर को शेयर करना कंट्री को पावरफुल और यूनाइटेड बनाता है, क्या आप इसे सहमत है। यस आई एग्री, वाई, तो आंसर लिखिएगा, बिकॉज वी हैव सीन इन द केस ऑफ श्रीलंका व्हेन मेजोरिटेरिज्म इन फॉलो अ सिविल वार हैज हैपेंड, बट व्हेन वी सी इन बेल्जियम when accommodative principle is adopted there is no any civil war and a partition of state, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि पावर शेयरिंग क्या करता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसका दोनों हॉरिजॉन्टल और मॉडल रीजन लिख दीजिएगा, 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका आंसर नंबर मिल जाएंगे 3 में, ठीक है। इस तरह से मैंने सारा क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से पूछने जाने वाले थे या पूछे जाने गए थे या जो भी सवाल के समय में था, मैंने हर एक क्वेश्चन करवा दिया। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है, मे भी शायद वही 15-16 क्वेश्चन था पूरे बुक में, मैंने खोज करा रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख करके इस वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और आपको नहीं मन है मेरा वीडियो देखने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उस वीडियो को पढ़ लेने के बाद, क्योंकि मैंने उसमें NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है, ठीक है, 1 शॉट में, वो भी 1 घंटे के अंदर में आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ याद हो जाएंगे उस लेक्चर में ही, फिर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं लगेगा, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और सब चैप्टर को यहाँ पे इसी तरह से मैंने SST का ऑलमोस्ट हर चैप्टर पढ़ा रखा है, साइंस का भी ऑलमोस्ट हर चैप्टर पढ़ा रखा है और मैथ का भी, मतलब 10th का ऑलमोस्ट हर चैप्टर पढ़ा रखा है, मैथ साइंस SST का, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो चैप्टर का वीडियो नहीं बना हुआ है मैं उम्मीद करूँगा कि जल्दी बना दूँ उसको, मुझे टाइम में जैसे ही मिलेगी मैं उसको बना दूँगा। और इस तरह से हम लोग चैप्टर को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको मन हो, टाइम हो तो आप एक दिन में
मेरा वीडियो के साथ साथ एक वीडियो देख लीजिए वन शॉट, एक ये वाला वीडियो देख लीजिए, और इस सभी क्वेश्चन को आप बैठ के एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो एक बार ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी के फंस जाए तो प्लीज़ मुझे याद कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any doubt, then please comment or ask on 7488654738. So thank you so much for watching. Keep learning and have fun. Don't take stress. स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से सोना है, खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम है, कोई भूत नहीं है जितना डरने की बात है, और भूत तो ऐसे होते भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा फटता है मेरे भूत से कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।